वाह, कितनी शानदार कार है ना? नया साल, नई गाड़ी, नया घर, नए सपने। और आज के जमाने में ये सपने पूरे करना कितना आसान है। बस बैंक जाओ, एक फॉर्म भरो और अगले दिन आपके पास चाबियां है। यही तो है ईएमआई का जादू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जादू के पीछे क्या छुपा है? ये हर महीने कटने वाली ईएमआई सिर्फ आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी आजादी का एक टुकड़ा है। और यही छोटा सा टुकड़ा कब आपकी पूरी जिंदगी को अपने चंगुल में फंसा लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। आज हर कोई हमें बताता है कि लोन लेना कितना आसान है। सिर्फ 5,000 रुपए की ईएमआई पर 10 लाख का लोन। ये लाइनें इतनी मीठी लगती हैं कि हम तुरंत उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हम उस 10 लाख की कार या 50 लाख के घर को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके लिए हमें आने वाले 10, 15 या 20 सालों तक हर महीने पैसा देना पड़ेगा। सोचिए, आप एक 10 लाख की कार खरीदते हैं, लेकिन 10% ब्याज के हिसाब से 5 साल में आप बैंक को लगभग 13 लाख वापस करते हैं। आपने कार तो 10 लाख की ली थी, लेकिन उसकी असली कीमत 13 लाख रुपए निकली। इसे कहते हैं लोन का भ्रम। हम ब्याज की गणित को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आपकी सैलरी को धीरे धीरे खा जाती है। आप सोचते होंगे कि ईएमआई देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर महीने 10,000 रुपए तो आराम से दे देंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। आज आपकी सैलरी अच्छी है, लेकिन कल क्या होगा? क्या होगा अगर आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? ईएमआई देने के चक्कर में आप कई चीजें छोड़ देते हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना, परिवार के लिए कुछ खरीदना या बच्चों की फीस पढ़ाना, ये सब आपकी लिस्ट से बाहर हो जाता है। आपकी पूरी बचत ईएमआई में चली जाती है और आपके पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन इस खेल का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आता है जब आप नहीं रहते। जी हां, आपके जाने के बाद भी यह लोन आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपने होम लोन या कार लोन लिया है और आप दुनिया में नहीं रहे, तो बैंक आपका घर या गाड़ी जब्त कर लेता है, या फिर आपके परिवार को यह लोन चुकाना पड़ता है। सोचिए, आपके परिवार को अपनी जिंदगी की मुश्किल घड़ी में आपके लोन का बोझ उठाना पड़ता है। क्या आपने ये सोचा था? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी पर यह बोझ छोड़ना चाहते हैं? लोन लेने से पहले 10 बार सोचें, क्या मैं ये लोन चुकाने में सक्षम हूं? तो सवाल यह है कि इस जाल से कैसे बचा जाए। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, तो इन 5 सवालों का जवाब खुद से ईमानदारी से पूछें। क्या यह सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत? नई गाड़ी जरूरी है या पुरानी गाड़ी से भी काम चल सकता है? बड़े घर की चाहत है या मौजूदा घर काफी है? अगर आप अपनी जरूरतों के लिए लोन ले रहे हैं, तो यह सही है। लेकिन अगर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं, तो रुकिए। क्या मैं हर महीने की ईएमआई आसानी से चुका सकता हूं? अपनी कुल कमाई का हिसाब लगाएं। आपकी सभी ईएमआईज मिलाकर आपकी कुल कमाई के 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपकी ईएमआई 17,500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? लोन लेने से पहले कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का इमरजेंसी फंड तैयार रखें। यह आपकी नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी मदद करेगा। ब्याज की असली कीमत क्या है? केवल ईएमआई ना देखें कि आप कुल कितना ब्याज चुका रहे हैं। एक कैलकुलेटर लें और पता लगाएं कि आप बैंक को कुल कितने पैसे वापस करेंगे। यह आंकड़ा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या लोन लेने के बाद मेरा भविष्य सुरक्षित है? अगर आप एक बड़े लोन जैसे होम लोन या पर्सनल लोन लेते हैं, तो लोन की राशि के बराबर का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। यह सबसे जरूरी उपाय है। इससे अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आपके परिवार को लोन चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी लोन का भुगतान कर देगी और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आप लोन में दबे हैं, तो क्या करें? अगर आप पहले से ही लोन के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, तो घबराएं नहीं। आपके लिए भी रास्ते हैं। अपनी सभी ईएमआई की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले अपनी सभी ईएमआई, उनकी ब्याज दर और बकाया राशि की एक लिस्ट बनाएं। हाई इंटरेस्ट लोन को पहले चुकाएं। जिस लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज लगता है, उसे पहले चुकाने की कोशिश करें। बाकी ईएमआईज को केवल मिनिमम पेमेंट पर रखें। बैंक से बात करें। अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं,
तो बैंक से बात करने में संकोच न करें। कई बार बैंक आपको रीस्ट्रक्चरिंग या कुछ समय की मोहलत दे सकते हैं। कमाई बढ़ाने के तरीके खोजें। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए दूसरा काम शुरू करें या कोई नई स्किल सीखें। अतिरिक्त कमाई से आप अपने लोन को जल्दी चुका सकते हैं। लोन को मर्ज करें, डेब्ट कंसोलिडेशन। आपके पास कई छोटे छोटे लोन हैं, तो आप एक बड़ा लोन लेकर उन सबको चुका सकते हैं। इससे आपको एक ही ईएमआई देनी पड़ेगी और हो सकता है कि ब्याज भी कम हो। याद रखिए, लोन एक हथियार है, जेल नहीं। अगर आप इसे सावधानी से इस्तेमाल करें तो ये आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। सोच समझकर लोन लें, अपने भविष्य को सुरक्षित रखें और अपनी जिंदगी को ईएमआई की जेल में बंद होने से बचाएं। अगली बार जब आप कोई सपना पूरा करने के लिए लोन लेने का सोचें, तो ये वीडियो और इसके 5 सवाल जरूर याद रखें। खुश रहिए और समझदारी से फैसले लीजिए। जैसे कि पहले से बोलते आया हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिखे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।